क्या कहा है राहुल गांधी ने, उसे कोई नहीं बताए। कह रहे हैं वहाँ बोलने नहीं दिया जाता है इंडिया में, हाँ तो बोलने कहाँ दिया जाता है। लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल, लोकतंत्र खत्म है और संविधान खतरे में है। राहुल गांधी अब जेल जाएंगे। क्रांतिकारी जेल ही तो जाते हैं और कहाँ जाते हैं। 16 मिनट तक संसद म्यूट कर दी गई और इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए आपको। लोकसभा का अध्यक्ष कहता है चाय पीजिए, बाकी मेरे बस की नहीं, मेरे हाथ में नहीं। तो जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो क्यों बैठे हो उस कुर्सी पर। संसद के अंदर वो बोल सकता है जिसे देश का प्रधानमंत्री चाहे। जहां विदेश में जाते हैं वहीं जाते हैं, अडानी को ठेका दिलवा देते हैं। तो ये अडानी के चौकीदार हैं, अडानी के लिए दलाली करते हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीवित हों, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा भाई। मोदी जी का विरोधी है। हाँ, मैं विरोधी हूँ। कुछ काम है नहीं, बस मोदी जी का विरोध करना। मोदी का विरोध करना यही काम है मेरे पास, बता क्या करें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए किसान नेता हरेंद्र ताऊ। इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो है राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो है देश का अपमान किया है विदेशों में जाकर के। अब इस देश की जनता क्या सोचती है, कैसे देखती है। ताऊ है, हमेशा हर मामले पे एक्टिव रहते हैं और हर मामले पे नजर गराए रखते हैं। इनसे जुड़े जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि एक आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर के जो है देश का अपमान किया है। कि कौन कह रहा? भाजपा वाले कह रहे हैं। क्या कहा है राहुल गांधी ने, उसे कोई नहीं बताए। कह रहे हैं वहां बोलने नहीं दिया जाता है इंडिया में। हाँ तो बोलने कहाँ दिया जाता है। लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल, लोकतंत्र खत्म है और संविधान खतरे में है। संसद के अंदर उन्हें देखा है ना आपने, 16 मिनट तक संसद म्यूट कर दी गई और इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए आपको। क्या चाहिए। उसने बार बार बोलने की अनुमति मांगी। लोकसभा का अध्यक्ष कहता है चाय पीजिए, बाकी मेरे बस की नहीं, मेरे हाथ में नहीं। तो जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो क्यों बैठे हो उस कुर्सी पर। तो यही तो देश पूछ रहा। जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते, तो उस पद पर क्यों बैठे हो। छोड़ो पद को। तो जो कहा है सत्य कहा है उसने ना किसी देश की, और मेरा देश इतना छोटा नहीं है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें यहाँ पे आज़ादी नहीं मिली है। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हर जगह जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आज़ादी नहीं मिली हो तो फिर कैसे कर रहे हैं। क्या संसद के अंदर बोलने की आज़ादी नहीं है। संसद के अंदर वो बोल सकता है जिसे देश का प्रधानमंत्री चाहे, नहीं तो नहीं बोलने देते। वो देखा ना, 16 मिनट तक संसद म्यूट कर दी गई। जिसका चाहे उसका माइक ऑफ। राहुल गांधी अब जेल जाएंगे। अच्छी बात है, जाना चाहिए। क्रांतिकारी जेल ही तो जाते हैं और कहाँ जाते हैं। देशभक्त जेल जाते हैं और गद्दार सत्ता का आनंद लेते हैं। सबसे बड़े क्रांतिकारी मोदी जी हैं। कैसे कैसे बताओ। देश के लिए लड़ते हैं। कहाँ लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं। विदेशों में जाके दहाड़ते हैं। हाँ बिल्कुल जाते हैं। जहाँ विदेश में जाते हैं वहीं जाते हैं, अडानी को ठेका दिलवा देते हैं। तो ये अडानी के चौकीदार हैं, अडानी के लिए दलाली करते हैं। देश के चौकीदार हैं मोदी जी। नहीं है, देश के चौकीदार होते तो देश लूटा कैसे। यही तो पूछ रहे हैं। मोदी जी इधर उधर की बात ना कर, ये बता देश कैसे लूटा। इधर उधर की बात ना कर, ये बता सेल कंपनियों से, अडानी की कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपया लगा वो किसका है। यही तो देश पूछ रहा। और क्या पूछ रहा। अरे जब देश के 100 साल हो जाएंगे ना तो हमारा देश एक नंबर पे आ जाएगा पूरी दुनिया में। कहाँ है ताऊ आप। कैसे कैसे आएगा, कैसे आएगा। अमित शाह कह रहे हैं 2022 में देश किसान की आय की दुगनी होनी थी, हो गई, हो गई। अमित शाह की बात कौन विश्वास करेगा जो 2080 से मोदी के साथ रहता हो। उसकी बात करोगे जो इंटर के बाद इंटर के बाद। आप कह रहे हैं राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश में जो है कुछ नहीं हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, कह रहे हैं ना। वहीं पर भाजपा पार्टी कह रही है कि हम देश को जो है हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि देश आगे जाए, देश विश्व में जो है नंबर 1 बने, और आज बनने के रास्ते पर हैं। कैसे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीवित हों, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा भाई। भारत की इकोनॉमी कितनी है आप जानते हैं। भारत का एक्सपोर्ट घट चुका है और भारत का इंपोर्ट
बढ़ रहा है तो कैसे होगा? देश का कर्जा बढ़ रहा है तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश की सारी कंपनियां बिक रही हैं, देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश में महंगाई आसमान छू रही है, कैसे देश आगे बढ़ेगा? हमें बता दो वो तरकीब कौन सी है? तो मोदी जी के पास सब तरकीब है। तो मोदी जी बताइए जो है भगवान के रूप हैं। हैं? कौन? मोदी जी कौन सा भगवान आ गया है? विष्णु भगवान। अरे यार क्या बेकार की बात कहते हैं ना, ये धर्म आप पर सुनते मत नहीं जाओ। हैं? ये धर्म पर मत जाओ। मैं इन मूर्खों की तरह पागल नहीं हूँ जो कहते आप होंगे। धर्म को मानते ही कहाँ हैं? मैं नहीं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, मैंने आपके कहने से मानने का। आप मोदी जी का विरोधी हैं। हाँ मैं विरोधी हूँ। कुछ काम है नहीं, बस मोदी जी का विरोध करना। मोदी का विरोध करना यही काम है मेरे पास, बता क्या करे? अब राहुल गांधी का साथ देंगे आप? अब मैं सबका साथ दूंगा, भी सरकार का विरोध करूंगा। किसान राहुल गांधी के साथ है। सरकार का विरोध करेंगे जो सरकार की राहुल गलत गांधी के नीति है। साथ है किसान। सबके साथ है हम तो। आंदोलन अब करेंगे। आंदोलन तो हमारा अभी फिर होगा, हमारा तो चलते रहते हैं आंदोलन, हमारे बंद कब हुए हैं? जब तक किसान दुखी। जेल में डाल देंगे मोदी जी। जेल तो आंदोलनकारियों के लिए जेल तो उनकी ससुराल है। हम जेल से डरते ही नहीं है। जेल से डरते होंगे वो जो माफी मांगेंगे, हम तो माफी मांगते ही आपके ऊपर भी केजरीवाल की तरह जुर्माना लग जाएगा। नहीं। लगा लो, कितना कैसे लगा दोगे? आप मोदी जी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। केजरीवाल पे क्यों लगा जुर्माना? क्यों लगा? उसने मोदी की डिग्री तो मांगी थी। जब देश का प्रधानमंत्री कागज नहीं दिखा सकता अपने, तो आपसे हाई कोर्ट, गुजरात का हाई कोर्ट का हर व्यक्ति एक आदेश रखेगा कि कागज नहीं दिखा सकते। आज अब देश में कोई डॉक्टर की डिग्री आप नहीं देख सकते, किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल के कागज नहीं देख सकते, किसी की कार के कागज नहीं देख सकते। आरटीओ की औकात नहीं है जो अब देख ले, क्योंकि वो हाई कोर्ट का आदेश दिखा देंगे, तुझे देखने का अधिकार नहीं है, सब डिजिटल है, अपना डिजिटल देख ले। अब कहीं नौकरी लगेगी किसी की भी तो वो कागज नहीं देख सकते कि ये फर्जी है या असली है। कैसे देखोगे? हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया। अरे वो अधिकारी देख सकते हैं, आम लोगों को थोड़ी अधिकार है। क्यों नहीं है? सबको अधिकारी देख सकता, फिर सिपाही नहीं देख सकता। अब हम कहेंगे ताऊ को डिग्री दिखाओ। आरटीओ देख सकता है, बाकी कोई नहीं देख सकता। कैसे दिखा देंगे फिर? कैसे तुम पैनिक कर दोगे? सब डिजिटल है। आप मोदी को बदनाम कर रहे हैं। कैसे बदनाम कर दिया? मोदी जी को आप काम करने नहीं देते हैं। मैंने कौन सा उसके हाथ पकड़ रखे हैं? मैंने उसके क्या हाथ पकड़ रखे हैं? देश के किस व्यक्ति ने उसके हाथ पकड़ रखे हैं? देश ये पूछ रहा है तो इधर उधर की बात ना कर। देश कैसे लूटा ये बता, मुद्दों से मत भटकाओ। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अडानी से उसका रिश्ता क्या है? मोदी जी राष्ट्रपिता हैं। तेरे होंगे पिता। देवेंद्र फडणवीस की बात कर रही है। मोदी जी राष्ट्रपिता हैं। देखिए संबित पात्रा भी कहते ये हैं। फालतू की बात मत करो। ये भट्टे के मुंशी बहुत फिरते हैं, ऐसे भट्टे के मुंशी जन कितने फिरते हैं, उनके बाप होंगे। आप राष्ट्रपिता नहीं मानेंगे मोदी जी को? मैं क्यों मानता? मैं क्यों मानूं उसे राष्ट्रपिता? क्या मानते हैं? है? मैं मानता हूं कि अडानी का दलाल है। देश को संवार दिया है। क्या संवार दिया? देश को बेच दिया। मुद्दों पर रहो, ये इधर उधर की बात ना करो, मुद्दों पर रहो। यही तो मुद्दा है देश का। मोदी जी क्या अच्छे आदमी है। कैसे अच्छा है बता? यही तो मुद्दा है। हाँ तो ये बताना मुद्दा कैसे अच्छा है? बस अच्छा है, वही वाला काम कर रहे हो ना। जैसे बादशाह ने कहा बीरबल से कि बीरबल हवा में एक महल बना दो। बीरबल बोला साहब महल तो बनेगा नहीं। बोला या तो हवा में महल बना दो वरना तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। वो घर आया, जान बचानी थी, उसने सोचा, फिर एक तोता पाल लिया। तोते से को पढ़ाया कि और राजा की शक्ल दिखाई कि जब इस शक्ल का आदमी यहाँ से गुजरे तो वो कहना चल ईंट, चल रोड़ी, चल बदरपुर, चल सीमेंट। अब राजा वहाँ से निकला, उसने कहा देखते चल ईंट, चल रोड़ी, चल बदरपुर, चल सीमेंट। बादशाह बोला बीरबल ये पक्षी क्या कहते हैं? बोला साहब काम धुआंधार चल रहा है। बोले भाई कब तक पूरा हो जाएगा? बोला साहब ये पता नहीं पर काम धुआंधार चल रहा है। ऐसे तुम कर रहे हो कि विकास हो गया, क्या हुआ ये पता नहीं। अरे अमित शाह कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनको उनके साथ गलत हुआ तो वे कोर्ट जाए। कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? एक चीज बता, मुझे सजा हुई, मैं कोर्ट जाऊं या ना जाऊं, बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? सजा मुझे हुई है, 1 महीने का समय मिला है, मैं जाऊं या ना जाऊं? तुमने तो जो काम करना था वो कर दिया ना। कोर्ट ने किया है ना। आज तक का रिकॉर्ड देख, वादी कभी भी स्टे नहीं लेके आया। वादी कभी स्टे नहीं लाया हाई कोर्ट से कि मैंने तुम पे केस किया और मैं स्टे ले आऊं कि इस केस को रोक दो, यहीं बंद कर दो। और 7 फरवरी को
राहुल गांधी कोर्ट में मोदी से सवाल करता है, 13 तारीख को हाईकोर्ट से वो स्टे टूटता है, वहां जज बदलता है और हाईकोर्ट आदेश कहता है कि इसे तुरंत एकदम इस पे निर्णय दो, और 1 महीने के अंदर 1 तारीख लगती है और अगली तारीख पर राहुल गांधी को सजा हो जाती है। यही तो पूछना चाहते हैं। तो मतलब आप कोर्ट नहीं जाएंगे और सिंपैथी लेंगे लोगों से, हैं? क्यों? जो जेल जाते हैं वो सिंपैथी लेते हैं? मतलब 24 की तैयारी चल रही है आपकी? नहीं, वो जो जेल जाते हैं वो सिंपैथी लेते हैं। तो जितने जेलों के अंदर हैं वो सब सिंपैथी ले रहे हैं। नेता लोग हैं। राहुल गांधी को कोर्ट का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए। माफी मांगेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी कभी माफी नहीं मांग सकता, ये आज लिख ले, क्योंकि वो कह चुका है और वो जो कहता है वो करता है। किसानों के मुद्दे पर उसने जो है वो बिल फाड़ दिया था जो किसानों के लिए खराब था, संसद के अंदर फाड़ दिया था। भूमि अधिग्रहण बिल जो आया था उसमें अहम रोल राहुल गांधी का था। किसान मानते हैं इस बात को। किसान साथ में है राहुल गांधी के? देश की जनता साथ में है। ये बताइए, राहुल गांधी को बेघर घर कर दिया गया, ठीक है, तो ताऊ अपने घर में जगह देंगे? क्रांतिकारियों के घर कहाँ होते हैं? क्रांतिकारियों के घर कहाँ होते हैं? ताऊ के क्या घर है जो अपने घर में जगह? जिस झोपड़ी में ताऊ रहता है उसमें वो भी रह लेगा। कौन? राहुल गांधी और जो क्रांतिकारी। राहुल गांधी को साथ रखेंगे आप अपने? सब रहते हैं क्रांतिकारी, तो देश में जहां मर्जी हो वहां लौटते हैं। क्रांतिकारियों के लिए कोई घर नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी से आप? हैं? राहुल गांधी से और पूरी कांग्रेस से मेरा एक ही कहना है कि इसमें अपील ना करें। राहुल गांधी जी, देश के क्रांतिकारी बने हो, जेल जाओ, पता चलेगा। और जब जनता पूछेगी इन गद्दारों से कि 233 सांसद जो इस लोकसभा के अंदर बैठे हैं, जिनके ऊपर हत्या, मर्डर, बलात्कार, लूट के संगीन अपराध हैं, तब देश की जनता पूछेगी कि हत्यारे लुटेरे संसद के अंदर हैं और देश के लिए आवाज उठाने वाला क्रांतिकारी जेल के अंदर है। यही होता है क्रांतिकारियों का काम। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे बातचीत करने के लिए हरेंद्र ताऊ। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं ये चाह रही है कि जो राहुल गांधी की संसदीय गई है, इसी बहाने जो है 24 में जो है जमीन तैयार किया जाए और 24 में जो है प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का बने। अब आपको क्या लगता है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके आप भी अपने राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।